मैं धम्मम सर्वम गच्छाम बक रहा है तू ये कौन भाषा में अलग अलग बोरिंग अलग अलग इंजन कर रहा है। हम दुई चक है, दुई चकमा इंजन बोरिंग बांधा है, कौन चकमा जाए फिर मिनट सींची जाए। लगता है कि साधुओं का आदर बच्चा तुम करना नहीं जानते हो। तुम बाबा हो साधु साहतिमा बाबा पाए लागो गर्भवती भाव नहीं तो ठीक है हम गर्भवती हो जाई बाबा ही कि हर रही वाले बाबा हो रे परमानंद तिवारी। बच्चा तुम्हारी समझ अलग है। हाँ हमारी समझ अलग है। तुम्हारे घर में औरत है कि नहीं? है नहीं क्या कहूँ ऐसे तो हमने आशीर्वाद दिया जो तुम्हारी औरत बच्चे की माँ बनेगी। नहीं तो ठीक हम यहाँ बच्चे की माँ औरत घर माँ बनाए बाबा ही कौन बाबा ही। और ये सरदार जी आप ये कैसे भेष धारण कर लिए? तो जानता है कि हमारी विजय से बहुत पुरानी दुश्मनी है। हाँ ये तो बात है। मैं विजय का पता लगाने के लिए ये साधु का रूप मान रहा है। मैं केवल यही तो जानना चाहता था कि बराबर साथ में रहने वाले मेरे साथी ये बाबा की भेद पहचानेंगे या न पहचानेंगे। जब हम नहीं पहचान पाए तो बस्ती वाले आपको क्या पहचान पाएंगे? बच्चा है? जब तू मुझे नहीं पहचाना तो ये मूर्ख बस्ती वाले हमें क्या पहचानेंगे? ये बात तो सच है। चलो हम इस बस्ती की ओर चलते हैं और कोई गाते बजाते चीज चलते हैं। हाँ चलो हम हो बन जाए बनते रही अंते। जो लोग देखेंगे सुनेंगे तो यही कहेंगे कि बहुत दूर से सच्चे और अच्छे महात्मा आए हैं। हाँ साधु साहब। लेकिन कोई मुझे ये नहीं पहचान पाएगा कि ये चंबल का खोखा डाकू सिकंदर है जो कि विजय की जान का प्यासा है। ये बात तो सच है। तू भी मेरे साथ चल। हिम्मत सिंह बताओ। प्यास लगती है तो पन घट की याद आती है और शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। उम्र घटती है तो बचपन की याद आती है और मर्ज बढ़ती है तो मरघट की याद आती है। जब सब जई हैं सुघर बाला, जब सब जई हैं सुघर बाला तो यू काला चेहरा। सब जई है सुघर बाला तो यू काला चेहरवा का होई, यू काला चेहरवा का होई। जब सब बन जई है मैं जल्दी जल्दी कितनी दूर आ गया। मेरी तो किस्मत कुछ ऐसी है जैसे कि एक कटी हुई पतंग की तरह है। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी एक कटी ये तो देवा है। देवा
इसके तो हमने कई गोली मार के सिद्धार्थ नदी में फेंक दिए, फिर भी साला जिंदा है। ठीक है, मैं होश में लाऊं तो बताऊं। देवा देवा देवा, तेरा नाम देवा है? देवा है? हाँ बाबा, हाँ बाबा, मेरा नाम देवा बाबा। तू देवा है? हाँ बाबा, मेरा नाम देवा है बाबा। बाबा मेरा घर भी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा, मैं अपने घर। ठहरो बच्चा, कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा। अरे दुनिया में तुम्हारा घर वर कुछ न रहा। नहीं बाबा, मेरा घर एक स्वर्ग की तरह है, मेरी माँ गंगा की तरह है, मेरी पत्नी सावित्री की तरह है बाबा। मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हारा घर एक गुलशन की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी माँ एक गंगा की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी पत्नी एक सावित्री की तरह है। हाँ बाबा। लेकिन नहीं बच्चा, तुम्हारी मस्तक रेखा हमें बता रही है कि तुम्हारे घर को तुम्हारे दुश्मनों ने मिलकर के बर्बाद के ढाल दिया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बाबा कहते कि झूठ बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। अगर ये बात सच है बाबा, तो मुझे तुम इन तीनों का नाम बताओ, मैं उनका नाम और निशान इस हाथी से मिटा दूंगा। सबसे पहला दुश्मन तुम्हारा काली चौधरी है, जो रामू किसान का खून करके, रामू किसान के खून के जुर्म में तुम्हारी माँ शारदा देवी को जेल भिजवा दिया गया। दूसरा दुश्मन इंस्पेक्टर अर्जुन, और तीसरा दुश्मन तुम्हारा विजय है। नहीं बाबा, ये देवा सब पर विश्वास कर सकता है, लेकिन विजय पर नहीं, क्योंकि विजय मेरा सच्चा यार है। उसने हाथ मिलाकर दोस्ती की कसम खाई थी कि मैं कभी भी अपने दोस्ती में दाग नहीं लगने दूंगा। नहीं बाबा, विजय ने ऐसा नहीं कर सकता बाबा, विजय ऐसा नहीं कर सकता। अरे विजय ने ही तो तुम्हारे साथ में पक्की दोस्ती अदा की है बच्चा। जब तुम्हारी पत्नी आशा के मांग में सिंदूर भर के जबरदस्ती दुल्हन बना के घर में रखा है। अगर तुम्हारी बात सच है बाबा, कसम पैदा करने वाले की मैं इस विजय के हाथ से मिटा के रख दूंगा। निहत्था जाओगे, तुम्हारे ही दुश्मन तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ बाबा, जिसने मेरी हल्दी खेती दुनिया में आग लगाई है, ये देवा उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 40 पत्थर अर्जुन, काली चौधरी विजय, आप यही सब बात हो गया। मार के हम एक हरामी पैदा हुए हैं, जो कि अपनी माँ का दूध हम नहीं जानते हैं। ये हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि शैतान की झोपड़ी है। शैतान की कहानी में तो अब मजा आएगा। अभी जाएगा, सबसे पहले काली चौधरी को मारेगा, क्योंकि काली चौधरी साला अभी हमारा 25,000 देने नहीं आया है। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन और विजय को मारेगा। जब ये अकेला बचेगा ना, तो हम इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ये बौद्ध नगरी है, बौद्ध नगरी। कुछ चीज गाते हुए निकलेंगी, फिर हिंदू बत्ती पार करके चंबल पहुंच जाएंगे। कहते बन जाओ भनते रहो अंते। भारत के इतिहास को देखे और सुंदर मोर चला हूं। बौद्ध धर्म अपना के हिंदू धर्म को छोड़
के इतिहास को देखे सुंदर मोल तल्या और धर्म अपना के पदपुर है कि चाहता मुर्दों में चाहे ढक दो फूल गुलाबों से सम्मान कभी भी मिला नहीं मुझे राजा और नवाबों से पदपुर है कि सदा मुर्दों में चाहे ढक दो फूल गुलाबों से सम्मान कभी भी मिला नहीं मुझे राजा और नवाबों से नफरत भरी आवाज को देखा रांत निचोड़ चला बौद्ध धर्म अपना के आशा, आज तो अपनी सुहाग रात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम्हारे चेहरे पर उदासी। आशा, क्या बात है? सुंदर सुमन सुहाग रात ए मेरी गुलखार दो उठा और घूंघटिया भी कहना मेरा तो उठा घूंघटिया भी और कहना मेरा और घूंघट अपना हटा दो मेरी जान आशा, घूंघट अपना हटा दो और मेरी जान बनकर आई दुल्हनिया मैं हूँ दासी तेरी मुझको लगती शर्म मैं हूँ दासी तेरी मुझको लगती शर्म दो उठा घूंघट मेरा विजय, आज तुम्हारी सुहाग रात है और आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तो इस जन्म में नहीं हर जन्म में बस तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। सर, क्या बात है? शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया है। क्या शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया? जी हाँ, उसको अदालत ले चलना है। चलिए सर मेरे साथ। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। विजय, बेटा कैसी बात हो रही थी? ठीक है पिताजी। सुना कि शारदा देवी ने किसान का खून कर दिया। जी हाँ पिताजी, मुझे अदालत ले जाना है। ये बात हमारे दिमाग से बाहर है क्योंकि शारदा देवी हमारी बहू की सासू थी, उधर रामू किसान हमारी बहू का बाप था। चलो पता लगाने सेंट्रल जेल चलती हैं। आओ मेरे साथ आओ। चलिए पिताजी। शारदा, जब तुमने एक बेगुनाह रामू किसान का खून किया और रिश्ते में हमारी बहू का बाप था, कौन ऐसी दुश्मनी थी जब तुमने एक बेगुनाह किसान को खून कर दिया? साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। हर गुनहगार कहते कि मैंने कोई खून नहीं किया। अरे जिस पिस्तौल से खून है, पिस्तौल पर तुम्हारी उंगली के निशान पाए गए। अदालत ने साफ जाहिर कर दिया आप एक गुनहगार खूनी मुजरिम हो। साहब, मैं सच कहती हूँ, मैं उस भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने किसी को खून नहीं किया है। खून करने वाला तो काली चौधरी साहब। ये मेरे देश का अंधा कानून है। अदालत ना तो भगवान को मानती
ना तो कोई कसम का मानते हो चाहिए साफ होते गवाह जो तुम्हारे पास कुछ नहीं साधा। जिस पिस्तौल से खून हुआ उस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगली के निशान पाए गए। बहुत जल्दी तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पड़ेगा जो तुमने खून किया है। और इतने में हमारी बहू का बाप था जब वे दर्द से तुमने खून कर दिया। माँ, तुमने मेरे पिताजी का खून क्यों कर दिया? माँ नहीं बहू, मैंने किसी का खून नहीं किया है। क्या? अरे खून करने वाला तो काली चौधरी है बहू। देखो माँ, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। नहीं बहू, मैं सच कहती हूँ, क्या मैंने किसी का खून नहीं किया बहू। मैं उस भगवान की सौगंध खाती हूँ। भगवान की झूठी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे हराम जादी कुतिया, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बातें याद आ गई। इसी बहू के लिए तुम हाथ फैला के दुनिया वालों से भीख मांगती थी। और तुम्हारी तकदीर क्या कह रही है? तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाई। इस दिल में जल रही है अरमान की जिताई। इसी बहू के लिए तुम हाथ फैला के भीख मांगती थी। आज वही बहू तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई। साहब, जानते क्यों? क्योंकि तुमने इसके बाप का खून किया साहब। मैं फिर वही कहती हूँ कि मैंने रामू का खून नहीं किया है। रामू का खून तो उस काली चौधरी ने किया साहब। काली चौधरी ने। क्या सच्चाई है काली चौधरी की और तुम्हारी? साहब, एक दिन की बात है, काली चौधरी ने हमारे बेटे देवा को जान से मार दिया था। मैं अपने बेटे के वियोग में पागल हो गई थी। मैं उसी गुस्से में आकर के चौधरी साहब को मारने उसकी हवेली गई थी, लेकिन न जाने रामू कहां से आ गए और वो मुझे मना करने लगे। उतने ही में चौधरी साहब ने रामू को गोली मार दी और खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया साहब। मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी खून नहीं किया था। सरदार, आज के 20 साल पहले जब तुमने जंगल में बच्चा पाई थी, उसके दाहिनी हाथ में का निशान बना हुआ था और 6 महीने का बच्चा था ना? हाँ साहब, वो छोटा सा बुन्ना था, उसे मैं जंगल में पाई थी। मैंने सोचा कि मैं इसे अपने घर ले चलूंगी, उसे अपने घर लेके आई थी। इन्हीं हाथों से उसकी मैंने परवरिश किया साहब। और वो हमारा बच्चा है। जब वो बड़ा हो गया तो काली चौधरी ने उसे जान से मार दिया था। चिंता मत करो, हमारा बच्चा ही नहीं। आज के 20 साल पहले पुलिस ऑफिसर था। डाको सुलझ में सरकार ने 50,000 के नाम रखा था। मैंने गिरफ्तार कर दिल्ली के तिहाड़ के जेल में बंद कर दिया। नजर जेल तोड़ के से भाग निकला, भागकर मेरे घर आया, मेरी पत्नी ममता को मार डाला, मेरा हाथ काट दिया, मेरे बच्चे को उठा ले गया था। वही बच्चा जो तुमने जंगल में पाई थी सरदार साहब। अगर ये बात है तब तो तुम्हारा बेटा इस दुनिया में न रहा, वरना मैं ये जरूर साबित कर देती कि आप ही उनके पिता हैं। होने को कौन टाल सकता है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमानत लूंगा। सिपाही जाओ, शारदा देवी के सेंट्रल जेल में बंद कर दो। चल काली चौधरी, मेरी पहली गोली का निशाना तू बनेगा। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। अरे शंकर, कहां मर गया साला? साले हराम की रोटियां तोड़ते हो, कोई काम नहीं करते हो। साला गधा कहीं का। तुम्हारे पीछे हम चुटियान पड़े रही उल्लू का पट्टा।